हेलो, मेरा नाम कृष्णा शर्मा है और आज की वीडियो में मैं आपको इग्निस मारुति सुजुकी इग्निस ज़ीटा ऑटोमेटिक का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर या फिर स्पीडोमीटर दिखाने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है इग्निस ज़ीटा 2021 का स्पीडोमीटर। तो आपको इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे मिलेगा टैकोमीटर, सेंटर में मिलेगा स्पीडोमीटर जिसकी लास्ट स्पीड लिखी हुई है 200 किलोमीटर्स, और एक्सट्रीम राइट में आपको मिलेगी MID। तो आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जब आप इसको स्टार्ट करेंगे तो कौन कौन से वो आते हैं वार्निंग सिंबल्स। ये मैंने बंद कर दिया, ये मैंने चालू करा, ये सारे वार्निंग सिंबल्स आएंगे और स्टार्टिंग में सुजुकी का लोगो भी आता है इसमें। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं MID की। तो MID में टॉप लेफ्ट हैंड साइड पर टाइम है, टॉप राइट पर टेम्परेचर है, नीचे आ जाएंगे तो गियर, कौन सा गियर लगा हो। जैसे ये मेरा ऑटोमेटिक है तो ये देखिए, अब मैं इसमें रिवर्स डालूंगा तो R हो गया, न्यूट्रल, ड्राइव, न्यूट्रल एंड मैनुअल मोड 1, ये हो गया। प्लस करूँगा, अभी नहीं होगी क्योंकि अभी गाड़ी खड़ी हुई है। तो आइए और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इसकी MID को कहाँ कहाँ से मतलब एक्सेस कर सकते हैं। तो एक तो इधर आपको इन्फो बटन दिया हुआ है ये स्टीयरिंग पर, जिससे कि आप अपना ये MID का वो चेंज कर सकते हैं। एक मिनट, सॉरी फोकस जा रहा है। हाँ, ये इन्फो बटन आप देख रहे हैं स्टीयरिंग पर, ये वाला, ये देखिए। मैं इसको प्रेस करूँगा एक बारी तो एवरेज फ्यूल, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी आ गया। फिर से मैं एक और भी इसको प्रेस करूँगा, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी आ गया, यानी एवरेज 18 का दे रही है। रेंज आ गई, यानी गाड़ी कितना चलेगी, जितना भी पेट्रोल है। एवरेज स्पीड, ड्राइविंग टाइम, और खाली रखना है तो आप खाली रख सकते हैं। और दूसरा आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं इसको। ये यहाँ साइड में बटन दिया हुआ स्पीडोमीटर के जस्ट, तो ये ट्रिप बटन है और इन्फो बटन है, और ये ब्राइटनेस कंट्रोल बटन है। तो जैसे कि ब्राइटनेस मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये ब्राइटनेस कम हो रही है और ये बढ़ रही है। ये इसका बटन यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखिए। और एक है ट्रिप का बटन और एक है इन्फो का बटन। इन्फो का बटन जो मैंने आपको यहाँ से फंक्शन बताया था स्टीयरिंग से, वही सेम इन्फो का यहाँ पे भी है। ये देखिए, ये इन्फो बटन मैं दबा रहा हूँ। और ट्रिप बटन है जिससे आप ट्रिप भी कर सकते हैं। और अगर आप इन्फो बटन को लॉन्ग प्रेस करते हैं, जैसे कि मैंने अभी कर रखा है, तो आप इसकी सेटिंग्स मोड पर चले जाएंगे। और अब आपको इसको एक्सेस करना है सेटिंग मोड को प्लस माइनस, तो आप ये ब्राइटनेस वाला है, आप इसको दबाएंगे। अगर आप माइनस करेंगे तो नीचे जाते जाएंगे, और प्लस करेंगे तो आप ऊपर जाते जाएंगे। और जो इसमें ट्रिप बटन है उससे आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, इन्फो बटन से, सॉरी, बैक, ये डिस्टेंस, ये फ्यूल इकोनॉमी का आपको कौन सी यूनिट में देखना है आप ये भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारे इंडिया में KMPL चलता है। लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फ्यूल रीसेट कब होना चाहिए आप ये भी सेलेक्ट कर, जैसे आफ्टर रिफ्यूल, ट्रिप A के साथ, या मैनुअली जब आपका मन चाहे। जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया आफ्टर रिफ्यूल। फिर टेम्परेचर की आप यूनिट सेलेक्ट कर सकते हैं। सेंसर्स, रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको कौन से मोड पे चाहिए, नॉर्मल एंड ट्रेलर मोड। क्लॉक सेटिंग कर सकते हैं आप एडजस्ट, और 24 आवर क्लॉक लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। डोर लॉक में मतलब जैसे जब आप रिमोट से डोर को अनलॉक करते हैं तो कौन कौन से डोर्स अनलॉक होने चाहिए। जैसे डिफ़ॉल्ट आता है ड्राइवर डोर ही अनलॉक होता है, तो मैंने इसमें ऑल कर रखा है। जब मैं अनलॉक करूँगा तो सारे होंगे। डोर लॉक कैसे होने चाहिए, मतलब स्पीड के साथ या मैनुअल, तो मैंने स्पीड के साथ कर रखा है। अनलॉक मैंने इग्निशन से कर रखा है, इग्निशन जब बंद करूँगा तभी अनलॉक हो जाएंगे डोर्स मेरे। अलार्म, जो आप लॉक अनलॉक करते हुए जो साउंड आती है आप उसको बंद रख सकते हैं। और दैट्स इट।
और फिर लाइट्स हैं, आप इसमें लेन चेंज को चालू या बंद कर सकते हैं। एंटी थेफ्ट को आप एक्टिव और वो कर सकते हैं डिसेबल, और डिफ़ॉल्ट पे कर देंगे तो जैसा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से आया था वही हो जाएगा। तो ये था मारुति सुजुकी इग्निस का स्पीडोमीटर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच। आपको इग्निस में एग्जैक्ट डोर ओपनिंग की भी वार्निंग मिलती है। जैसे मैं ड्राइवर साइड डोर खोलूँगा तो आप MID पे गौर करिएगा। देखिए अब ये शो कर रहा है ड्राइवर साइड डोर ओपन, ये देखिए। और क्लोज करूँगा तो बस चली जाएगी।